अगर इसमें स्पेलिंग एफबी लिंक है तो स्पेलिंग यहाँ पर भी एफबी लिंक होना चाहिए। जैसे एफबी पोस्ट, अभी यहाँ पे फेचिंग स्क्रैपिंग यूज़र डेटा, फेचिंग स्क्रैपिंग यूज़र डेटा, ये क्या करता है, एफबी लिंक को यहाँ पे कॉल करता है। तो ये फंक्शन आपका यहाँ पे दिया गया है, ये फंक्शन बिल्ट इन नहीं है। यहाँ पे फेचिंग, यहाँ पे फेचिंग, हाँ यहाँ पे फेचिंग स्क्रैपिंग यूज़र डेटा, वो ऊपर जो था वो लिंक्डइन का था। तो यहाँ पे ग्लोबल यूज़र नेम पासवर्ड एफबी पोस्ट डेटा, ये ग्लोबल वेरिएबल्स है। फिर ड्राइवर डॉट वेब ड्राइवर डॉट क्रोम ड्राइवर मैनेजर डॉट इंस्टॉल, इसका मीनिंग है कि आपका क्रोम ड्राइवर यूज़ होगा, मतलब क्रोम आपका ओपन हो रहा है। तो यहाँ पे ड्राइवर डॉट गेट एम डॉट फेसबुक डॉट कॉम, क्योंकि हम फेसबुक का डेटा ये कर रहे हैं, तो यहाँ पे facebook.com को कॉल जाएगा। फिर स्लिप कर रहे हैं 1 सेकेंड के लिए, क्योंकि ये ओपन होने में टाइम लेता है। फिर हम जो है एलिमेंट फाइंड करें एम लॉगिन ईमेल, जिसके साथ क्या होता है, वो वहाँ पे जैसे ओपन हो जाता है स्क्रीन, आपको एक ईमेल का टेक्स्ट बॉक्स मिल जाता है और पासवर्ड का टेक्स्ट बॉक्स मिल जाता है। तो मैं दिखा देता हूँ आपको m.facebook.com। तो यहाँ पे ये जो मोबाइल का है और पासवर्ड का स्क्रीन है, तो ये वैल्यू जो रहती है, ये वैल्यू इसकी, ये हम लॉगिन ईमेल है। देखिए ये सेम हमने आईडी यूज़ किया है यहाँ पे, हम लॉगिन ईमेल सेम यहाँ पे लिखा भी गया है, फाइंड एलिमेंट बाय आईडी, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय आईडी। जैसे ये एलिमेंट फाइंड हो गए तो जो भी कीज़ हो गए वो यूज़र और पासवर्ड, सेलेनियम में ये सब होता है। तो जैसे ये सेट होगा ये जाएगा। फिर ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय लॉगिन बटन, अभी यहाँ पे ये लॉगिन बटन ये चेंज करते रहते हैं प्रॉपर्टी हमेशा। तो इसके वजह से क्या होता है कि नहीं तो फिर हम लोग लॉगिन, अगर एलिमेंट बाय नेम सर्च करोगे लॉगिन पे क्लिक होगा, तो जैसे क्लिक परफॉर्म होगा उसके बाद हम लोग 15 सेकेंड रुक रहे हैं। क्यों 15 सेकेंड रुक रहे हैं, तो इसमें रीज़न यही है इतना ही कि डेटा जो है पूरा लोड होने में या कुछ सिक्योरिटी कंसर्न आ गया तो उतना टाइम रुकना चाहिए। तो ये 428 लाइन है, अगर आपको डेटा सिक्योरिटी बार बार पूछ रहा है तो ये लाइन चेंज करके आप चेक कर सकते हो। फिर जो है ड्राइवर डॉट गेट लिंक, तो लिंक कौन सा है, जो ऊपर आया था लिंक ये वाला, वो कौन सा आया था जो आप इनपुट में डाल रहे हो वो। फिर ये जो एलिमेंट है इसमें पूरा HTML के एलिमेंट जो है वो लोड कर रहा है, HTML ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय टैग नेम HTML के, HTML को फिर ये स्क्रॉल करेगा 25 तक, 25 कीज डॉट एंड, मतलब कि जो भी डेटा वो रिट्रीव कर रहा है, तो एक पर्टिकुलर फेसबुक पेज पे जो जा रहा है वो कंटिन्यूसली जाएगा नीचे 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 नीचे, ऐसे 25 टाइम्स वो ऑपरेशन परफॉर्म करेगा ईच 1 सेकेंड रुक के। तो फिर हम 10 सेकेंड फिर से रुक रहे हैं, वेट कर रहे हैं। फिर जो है पेज का सोर्स पूरा एक आउटपुट डॉट HTML इनकोड होता है, ये जो पेज टेक्स्ट है ये आउटपुट डॉट HTML आउटपुट 1 डॉट HTML में राइट होता है। जो भी पेज उसने पूरा देखा था, मतलब कि पूरा लोड किया हुआ पेज आउटपुट 1 डॉट HTML में गया। फिर जो है ये कुछ नहीं है, ये जस्ट टेस्ट कर रहा था मैं यहाँ पे। फिर जैसे ही वो आउटपुट 1 डॉट HTML रीड होता है तो HTML फाइल रीड करेगा, ब्यूटीफुल सोप जो है अभी आपका पेज स्क्रैपिंग स्टार्ट होगा। तो उसमें क्या है कि आपके जो भी टेक्स्ट हैं वो P में ज़्यादा से ज़्यादा डेटा है। आप देख सकते हो यहाँ पे मैं अभी आउटपुट 1 डॉट HTML ओपन करूँगा, तो यहाँ पे जो P में टेक्स्ट है, कंट्रोल F करूँगा, P में P सर्च करूँगा, एक्शन नहीं मिलेगा। एक्चुअली किसी और का डेटा है, वो डेटा में होता है P, एक मिनट, ये अलग से किया था मैंने, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ABBR है, ABBR के अंदर डेट आ रहा है, P के अंडर एक वैल्यू आ रहा है, देखिए ये देखिए ये क्लास में बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। तो ये मेरा डेटा है, एक्चुअल में वो स्टूडेंट का डेटा था, लेकिन वो अलग फॉर्म से कैलकुलेट किया था तो उसमें नहीं है वैल्यू। यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि
यहाँ पे जो भी स्टेटस उसने डाला हुआ है वो सब आपको दिख जाएंगे, सब इन्फॉर्मेशन आपको दिखेगी। तो जो भी पोस्ट यूज़र ने डाली होगी वो आपको यहाँ पे पी के अंडर दिख रही है, और ABBR के अंडर जो है ये पी के अंडर सब टैग्स दिख रहे हैं, और ABBR के अंडर जो है पूरा वैल्यू दिख रहा है। यहाँ पे टैग इन पी टैग्स जो है अपेंड करते जाएंगे, जो भी टेक्स्ट है वो अपेंड करते जाएंगे। फिर डेट जो है वो यहाँ पे अपेंड होगा ABBR टैग्स के अंदर। फिर हम जो है पूरा डेटा का FB पोस्ट डेटा जो है उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं, नॉर्मल टेक्स्ट में, ये सब लिस्ट में है, टेक्स्ट में कन्वर्ट कर फिर ऑल डेटा को @ से अपेंड करके, क्योंकि ये आगे जाके आपका इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले होने वाला और यहाँ पे रिटर्न कर रहे हैं। तो रिटर्न करने के साथ ही ये डेटा जो है फिर से यहाँ पे आ रहा है आपका FB लिंक अपलोडर पे, FB पोस्ट में। फिर ये जो जा रहा है फेस्ट पोस्ट डॉट HTML में, और डेटा इज इक्वल टू FB पोस्ट पे जा रहा है। तो यहाँ पे फेच HTML को कॉल गया, फिर यहाँ पे टेम्पलेट में FB फेच्ड पोस्ट को कॉल गया, यहाँ पे फिर डेटा डिस्प्ले होगा फॉर आई इज इन डेटा, यहाँ पे डेटा डिस्प्ले हो रहा है, ये देखिए। ये इफ़ डेटा इज़ नॉट डिफाइंड इफ़ इट इज़ डिफाइंड तो सब वैल्यूज ऐसे दिखाएगा, अगर नहीं है एल्स है प्रोफाइल है नो पोस्ट, तो यहाँ पे ये दिखाएगा इस तरीके से। तो जैसे ही डेटा आ रहा है आपका ये फेच पोस्ट पे, सेम वैसे ही लिंक्डइन की तरफ जा रहा है। लिंक्डइन का यहाँ पे डेटा देख रहे हैं, गया डेटा फेच हुआ, सेम प्रोसेस लिंक्डइन फेचिंग स्क्रैपिंग Ctrl+C Ctrl+V, फिर यहाँ पे डेटा गया, लॉगिन किया, फिर लॉगिन के बाद एक आउटपुट फाइल जनरेट हो रहा है HTML आउटपुट linkedin.html, आउटपुट linkedin.html जनरेट होते ही आपको यहाँ पे उसका पूरा स्क्रैपिंग दिख जाएगा। यहाँ पे स्क्रैपिंग कैसे किया, तो यहाँ पे उसने जितना भी इंफॉर्मेशन डाला होगा वो इन्फॉर्मेशन के लिए कुछ टैग यूज़ किए होंगे, वो टैग आपको यहाँ पे दिख जाएगा H3 और H4। H3 सर्च करोगे डेटा में आपको दिख जाएगा, Ctrl+F Ctrl+V H3। यहाँ पे देखिए ये जो वैल्यूज़ दिख रहे हैं आपको, इस क्लास के अंडर जो भी वैल्यूज़ आएंगे तो वो वैल्यू आपको दिखेंगे। H4 के अंडर जो टेक्स्ट है वो रिट्रीव होके आपको दिखेगा। अभी मैं एग्जांपल के लिए आपको दिखा देता हूँ कुछ, ये सब /n वगैरह दिख रहा है, देखिए एम्प्लॉयमेंट विजुअली हिडन, ये सब वैल्यूज़ आपको ये टेक्स्ट बॉक्स में मिल रहे हैं। आपको थोड़ा विजुअलाइज करना पड़ेगा, डेटा आता है, डेटा देख सकते हो आप जो भी लिखा गया है, या फिर आप जो आपको डेटा पता है उसके अंडर जो लिंक पे जाके दिख रहा है तो वो सर्च करके देख सकते हो। देखिए ये जो वैल्यू है ये कंपनी नेम, ये पी के अंडर है, फिर यहाँ पे आपको टेक्स्ट मिल जाएगा, ये TCS मिल रहा है। तो इस तरीके से पूरा चीज़ वर्क होता है और वो आपको डेटा रिट्रीव करके ला के दे देता है, और ये यहाँ पे सेट हो रहा है सेम चीज़। फिर लिंक्डइन डेटा को टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है, नॉर्मल टेक्स्ट में, जिससे क्या होगा अभी आगे आपको प्रेडिक्शन दिखाना है कि इसके ऊपर जॉब कैसे रिकमेंड होगा। तो जैसे ही यूज़र जो है पूरा यहाँ पे क्लिक किया, फिर चूज़ फाइल किया, अपलोड रिज्यूम पे क्लिक करेगा। अपलोड रिज्यूम पे क्लिक करते अभी यहाँ पे देखते हो home.html में अपलोड रिज्यूम पे क्लिक करते कहाँ पे जा रहा है, तो यूज़र जो है सबमिट करेगा, फेच कर रहा है, ये लिंक्डइन कर रहा है, यहाँ पे चूज रिज्यूम और अपलोडर पे जा रहा है। अभी अपलोडर पे कॉल करते Ctrl+F Ctrl+V, यहाँ पे अपलोडर में FB पोस्ट डेटा और लिंक्डइन डेटा जो हमने वेरिएबल फॉर्म किए थे नीचे, वो पूरा का पूरा डेटा यहाँ पे आ गया है। क्योंकि पहले ये प्रोसेस अगर नहीं फॉलो करोगे तो ये दोनों वेरिएबल जो है ब्लैंक रहने वाले हैं, FB पोस्ट डेटा और लिंक्डइन डेटा। तो जैसे यूज़र अगर सेशन में है, रिक्वेस्ट मेथड अगर पोस्ट है और रिक्वेस्ट फाइल कर रहे हैं, तो वो फाइल पूरा सिक्योर फाइल नेम में ये सब फंक्शंस है आपको मिल जाएंगे, अपना फ्लास्क में फंक्शंस होते हैं। फिर अपलोड फाइल, ये जो अपलोड फाइल जो फोल्डर का असाइन किया गया है वो स्टैटिक फोल्डर में रिज्यूम फाइल करके फोल्डर में रिज्यूम फाइल्स करके फोल्डर बनाया गया होगा, यहाँ पे अपलोड हुआ होगा। ये देखिए ये Ctrl+C Ctrl+F
फिर यहाँ पे अपलोड फाइल्स, यहाँ पे बोला गया है